मिशन गायक राजकुमार यादव जी और मिशन गायिका कंचन काजल बोध जी, आप दोनों लोगों का हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको नमस्कार नहीं जय भीम कहूँगा, क्योंकि अभी मिशन इतना चरम पे है कि इसमें इसका कहीं न कहीं असर हो रहा है, जन जन पे असर हो रहा है। और पिछली बार भी आप इससे पहले आप अकेले आते थे हमारे स्टूडियो में, इंटरव्यू के लिए आप आते थे, और इसके लिए मैं आपको स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस बार आपने कंचन काजल बोध जी को भी अपने साथ ले आए, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जनता भी चाहती थी कि एक बार कंचन काजल बोध जी के साथ आपका इंटरव्यू हो। तो कंचन काजल बोध जी के लिए आपका व्यक्तिगत विचार कुछ बताइए। देखिए, कंचन बहुत शानदार लड़की है जी, और बहुत हिम्मतदार कलाकार है जी। बहुत सारे विरहा का इस गीत का मेरा 30 साल का अनुभव है जी। लेकिन 4 साल से लगभग मेरे साथ है ये जी। अभी तो मिशन का काम मैं भी बहुत बाद में शुरू किया हूँ जी, जी। क्योंकि पहले मुझे केवल भरोसाटी, काली, दुर्गा भवानी, जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश पर आता था जी, लेकिन जब मैं जान गया कि ये सब पाखंडी हैं जी, और ये सब ब्राह्मणों के पुरखे हैं जी, और इन्हें छोड़ देना ही हमारे जीवन की भलाई है, जी, तो जब मैं मिशन में आया जी, और मिशन में आ करके जब मैंने इस पर अध्ययन किया जी, और शुरू किया तो 1-2 बार कंचन मेरे साथ कार्यक्रम में मिली, जी, तो मैंने इसकी प्रतिभा को देखा जी, कि पढ़ी लिखी लड़की है और प्रतिभावान है, जी, और प्रतिभावान से ज्यादा ये हिम्मत वाली है। जी, कोई भी बात जितनी शानदारी से जी, और जितनी ईमानदारी से ये मंच पर करती है, जी। इसके लिए मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपने मिशन को सार्थक करने के लिए जी, मैं कंचन को चुना जी, कि लड़की को केवल सिखाने की जरूरत है और पढ़ाने की जरूरत है। अगर ये जानकारी इसको हो जाएगी जी, तो बड़ी खूबसूरती के साथ इस मिशन को आगे जी। बढ़ाएगी। और दूसरी चीज देखिए, जानना जी, एक अलग विषय है, आदमी जान करके भी कह नहीं पाता है, जी, लेकिन कंचन के अंदर ये हिम्मत है जी, कि किसी भी बात को जी। वो तो गीतों में हमको देखने को भी मिलता है, काफी सारे निर्भकता जी, तरीके से, जी, जी, इतनी डट करके उस बात को जितनी शानदारी से रखती है, क्योंकि इसे सत्य का आभास हो चुका है। जी, बिल्कुल। और बुद्ध की अनुयायी है, जी, बुद्ध की उपासक है, जी, और जो लोग बुद्ध के उपासक हो गए, जी, जिन लोगों के मन में बुद्ध बस गए, जी, मैं जानता हूं कि फिर दुनिया में वो किसी से डरता नहीं है। जी, और यही कारण है जी, कि जितनी खूबसूरती के साथ कंचन मेरे साथ डिबेट करती है गीतों में, जी, बहुत से कलाकारों को लिख करके देंगे तो नहीं कर पाएंगे, जी, लेकिन गीत दे दी जाती है, गीत को ये गाती है, मैं गाता हूँ, जी। उसमें क्या कहना है उसको अपने आप ही बोलती है, जी, उसको कहीं बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ ये कहना है। जी, जी। क्यों ये बात करती है कि इसको सत्य का आभास हो चुका है। जी, सत्य बोलने के लिए कहा तो कि मैं इसके लिए बहुत बहुत इसको धन्यवाद करता हूँ। जी, और बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं मिशन में जो गा रही हैं, जी, मैं सबको धन्यवाद करता हूँ कि आज इस मिशन में लड़कियों की जरूरत है, जी, क्योंकि इस देश में जी। सबसे ज्यादा पाखंड को मानने वाली, पाखंड को बढ़ाने वाली, जी। पाखंड को ढोने वाली जी। इस देश की केवल हमारी माताएं और बहनें हैं। जी, क्योंकि हमारी माताओं बहनों को ये पता नहीं है जी, कि उस समय जब इस देश में मनुस्मृति थी, जी। मनवादी व्यवस्था थी, तो उस समय इस देश का श्रेष्ठ ब्राह्मण नारियों के पैर की जूती के समान नारियों को समझते थे। जी, वो बार बार कहते थे कि इस देश में अगर लड़कियां पढ़ेगी, इस देश में लड़कियां अगर शिक्षित होगी तो देश में महामारी आ जाएगी, लड़कियां अगर इनको सम्मान मिल जाएगा तो देश पर बहुत बड़ी विपत आ जाएगी। इसलिए इस भारतवर्ष की नारियों को केवल इनका सम्मान पुरुषों के पैर के समान होना चाहिए। जी, लेकिन धन्य हो बोध सर बाबा साहब पूज्य बी आर अम्बेडकर, जी, आपने त्याग और बलिदान के बल पर ऐसी लड़कियों को और देश की महिलाओं को पैर की जूती से उठा करके सिरमौर आपने बना दिया, और इस देश की महिलाओं को IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर के PM, CM, DM तक बना दिया। लेकिन आज
ब्राह्मणों का पाखंड हम माताओं बहनों में इतना भरा हुआ है जी कि कर्मों को छोड़ करके मूर्ति पर भरोसा करते कि मूर्ति में भगवान है, जी मूर्ति पूजेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। जी लेकिन कंचन एक कहती है जी कि मूर्ति से मुक्ति नहीं मिलती, जी मुक्ति कर्म से मिलती है। जी ये हिम्मत इस लड़की के अंदर कहने की है, इसके लिए मैं इसको धन्यवाद दूंगा और व्यक्तिगत तौर से मैं इसे धन्यवाद करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि इस बार कंचन काजल बौद्ध जी बताएं कि भारत की माताओं बहनों के लिए आपका क्या संदेश है। सबसे पहले सादर जय भीम नमो बुद्धाय साधुवाद करती हूँ। मैं कंचन काजल बौद्ध, हमारे जितने भी साथी हमारे बाबा साहब के क्रांतिकारी हैं, भीम आर्मी के लोग, जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं, हमारा एक ही विचार है कि आप इस पाखंड से दूर रहिए, आप जाग जाइए। अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे भाई, जाग जाइए, नहीं तो ये मनुवाद जो है दिन पर दिन हमारे बाबा साहब के विचारों पर हमला बोल रहा है। तो आप जागने का काम करिए। ये जो डी बाबा हैं, भगवती माई है, दुर्गी माई, सब क्यों दुर्गा माई, इस पाखंड को छोड़िए जी, इस पाखंड से महिलाओं से निवेदन पूजना छोड़ दीजिए। और सभी हमारी माताएं बहनें जो भी पढ़ी लिखी हैं और नहीं पढ़ी लिखी हैं, सभी लोगों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आप इस पाखंड को छोड़ दीजिए जी। बहुत बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे गुरुजी, हाँ एक बात मैं भूल रही थी भैया, कि कमेंट में बहुत लोग बोलते हैं भैया भाभी, नहीं, ये हमारे गुरुजी हैं जी जी, ये हमारे गुरुजी, हम इनकी शिष्या हैं। अरे सर वहाँ क्या नाम से श्रोता बड़े लहरी हैं जी। नहीं तो आज हम बता दे रहे हैं गुरुजी जी, वो गीत के माध्यम से जो आप लोगों के बीच में पति पत्नी का जी रिलेशन बनाकर भेजते हैं, वो तो गीत का हो जी, वो तो दर्शाया जाता समझना है हो गया, आप जी। समझिए। लेकिन जो हम लोगों का रिलेशन है, ये हमारे गुरुजी हैं और हम शिष्य हैं। जी, तो बहुत बहुत सादर जय भीम जय भीम। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद।